सहनौ सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगुं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिस्सीदसादनम्। ॐ श्री महागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुते वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे सदाशिवसमारम्भं शङ्कराचार्यमध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं समस्तजनकल्याणे निरतं करुणालयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादंबुजन्मने सविलास ग्राहग्रासैककर्मणि ग्राहग्रासैककर्मणि। 224th श्लोक पढ़ेंगे चैप्टर 6 पंचदशीका 22। अतएवात्र दृष्टान्तः योग्यः प्राक् सम्यक् विदितः घटाकाश महाकाश जलाकाशात् तथा भूतः। अतएवात्र दृष्टान्तः योग्यः प्राक् सम्यक् विदितः घटाकाश महाकाश जलाकाशात् तथा भूतः। जलाकाशात् तथा इसमें 210 से जो हमारा सब शुरू हुआ है 80 पद का प्रसंग है। ये 80 पद तत्पद और त्वम पद ये दोनों के बारे में ऐक्य जो है उसके बारे में बता रहे हैं। ईश्वर और जीव जो है वो कैसे दो नहीं है, वो एक ही ओरिजिनल उनके का जो कंडीशन लेस जो स्वरूप है उसमें वो एक ही है। तो ईश्वर जो है वो कैसे है? ईश्वर के दो फॉर्म्स हैं, एक तो एब्सोल्यूट फॉर्म है और एक एम्पिरिकल फॉर्म के बारे में बोला गया है। तो बाय इल्यूशन जीव और ईश्वर जो है ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। तो 223rd श्लोक में हम लोगों ने देखा था एवं आनंद विज्ञानमयो माया धियोर वशो तद 223rd में अनादि मायया भ्रांता जीवेशौ सुविलक्षणम् मन्यन्ते तद्युदासाय केवलं शोधनं तयोः। माया बिकॉज ऑफ माया जो माया है अनादि माया भ्रांता उसके कारण ही ये जीव और जो ईश्वर है ये दोनों अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। सो विलक्षण अब अलग अलग उसे विलक्षण लक्षण जो है अलग अलग है। और मन्यन्ते तद्विदासाय केवलम शोधनम तयोः और ये दोनों जो है शोधन करने पर ये दोनों एक ही हमको लगेंगे। अब हम 224 पर आते हैं। तो अब इन दोनों को मन्यन्ते तद्विदासाय केवलम शोधनम तयोः in order to eliminate ये जो अलग अलग जो डिफ्रेंसिएशंस है ये वेदांती जो होते हैं वो उसका शोधन करते हैं कि क्या है ईश्वर ईश्वर कौन है और जीव कौन है। अत एवात्र दृष्टांत अत्र
एवात्र दृष्टान्तः। तो अथ अथ मतलब क्या? इन दिस टॉपिक। कौन सा टॉपिक? ऑफ दिस नॉन डुअल कॉन्शियसनेस, अखंड चैतन्य विषय। इस विषय में दृष्टांतः क्या है? योग्य। हाँ देखिए, आउट ऑफ हमारे सारे के सारे जो भी 9 फिलोसफीज है, सिर्फ वेदांत जो है वो एक्सेप्ट करता है अखंड चैतन्य को, कॉन्शियसनेस को, वही एक्सेप्ट करता है। योग और सांख्य जो है वो एक्सेप्ट करते हैं आत्मा इज नेचर ऑफ कॉन्शियसनेस, but the rest six accepts, believe atma is of the nature of consciousness. वो nature of, don't believe that it is of the nature of consciousness. सिर्फ इसमें योग और सांख्य जो है वही उसको बिलीव करता है कि चेतनता है उस आत्मा में। हाँ, तो योग्य हो प्राक सम्यक ईरित, योग्य हो मतलब योग्य दृष्टांत, ये योग्य अप्रोप्रिएट दृष्टांत है, योग्य दृष्टांत। प्राक, प्राक मतलब अर्लियर, इसके पहले। सम्यक ईरित, आई हैव ऑलरेडी सेड, मैंने पहले ही बता दिया है। क्या बता दिया है? कहाँ बता दिया है? 18 से 22 वर्स में, ये मैंने पहले ही बता दिया है। आप लोग देखिए 131 पेज पे होगा, 131 से 132। ये यहाँ पे ये बता रहे हैं 18 श्लोक से, कूटस्थो ब्रह्मजीवेशौ इत्ययं चतुर्विध चित् चतुर्विधा घटाकाश महाकाशो जलाकाशाभ्यखे यथा घटावच्छिन्न न छिन्नखे नीरम नीरम यत्तत्र प्रतिबिंबितः साभ्र नक्षत्र आकाश जलाकाशो वीर्यते महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते प्रतिबिंबतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः। फिर मेघांश रूपमुदकं तुषाराकार संस्थितम् तत्र ख प्रतिबिंबोऽयं नीरत्वादनुमीयते। ये सारे जो भी हैं इसमें आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, बोल रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी, यह स्प्रेड, ये एक ही स्पेस जो है वो दैट इज अपियरिंग एज 4 आकाश, चार चार आकाश है वहां पे। कौन कौन से 4 आकाश है? एक तो हो गया अप्र ख, ख ख मतलब होता है स्पेस, ख मतलब होता है स्पेस, ये न्यूटर जेंडर का है, ख खे खानी ऐसा। और अप्र होता है क्लाउड, अप्र तो अप्र ख, अप्र ख मतलब होता है स्पेस रिफ्लेक्टेड इन द वाटर ड्रॉपलेट्स इन द क्लाउड, ये एक हो गया। फिर घटाकाश हो गया, फिर जलाकाश हो गया और महाकाश हो गया। घटाकाश मतलब पॉट स्पेस, जलाकाश मतलब जो इसका स्पेस, स्पेस रिफ्लेक्टेड इन द वाटर, महाकाश मतलब टोटल स्पेस। ये सारे के सारे मैंने पहले ही बता दिए हैं, ये सिंपल है। तो एक ही कॉन्शियसनेस is like the one space is appearing as 4 spaces. Similarly, one consciousness is only appearing as 4 here. ये बताया गया है। 225 पे आते हैं तो जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखेतयोः आधारौ तु घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ जलाभ्रोपाध्यधीने ते जलाकाशाभ्रखेतयोः आधारौ तु घटाकाश महाकाशौ सुनिर्मलौ। बोल रहे हैं यहाँ जलाकाश मतलब जल प्रतिबिंबित आकाश, ये मध्यम लोक समास है यहाँ पे। तो जलाकाश मतलब, जलाकाश मतलब जल प्रतिबिंबित आकाश, जल में जो प्रतिबिंबित हो रहा है वो आकाश। इसमें क्या हो रहा है? अभ्रख, और फिर बोलना अभ्रख मेघ प्रतिबिंबित आकाश, अभ्रख मतलब मेघ प्रतिबिंबित आकाश। दे आर डिपेंडेंट ऑन जल एंड मेघ। तो जलाकाश जो है वो आकाश जो है वो जल पे डिपेंडेंट है, और अभ्रखे जो है वो मेघ पर डिपेंडेंट है। तो इसीलिए सो दे आर नॉट रियल, ये आगे बोला जाएगा, क्योंकि ये दोनों ही डिपेंडेंट है किसी चीज पर, इसलिए इट कैन नॉट बी रियल। हाँ, फिर ते जलाभ्र उपाध्य दीने ते, ते जो है ये तत्ते तानी में ये द्वितीय है, द्वितीय ते जलाभ्रोपाध्य धीने
ऐड कर दीजिए भवतः। द्वितीय डुअल केस है, द्विवचन, इसलिए भवतः। तो दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन उपाधि, क्योंकि जल नहीं होगा तो फिर जल में रिफ्लेक्शन वाला वो आकाश भी नहीं होगा। आकाश में वो नहीं होंगे, बादल नहीं होंगे, तो वहां पे भी नहीं होगा, इसलिए दे बोथ आर डिपेंडेंट ऑन उपाधि, इज मेकिंग स्पेस एज मूविंग और स्मॉल। हाँ, एक्चुअली क्या है? एक्चुअली इज द स्पेस मूविंग? नो इट इज नॉट मूविंग। एक्चुअली इज द स्पेस स्मॉल? नो इट इज नॉट स्मॉल। पर ये जो है दोनों चीजें, जल भी और क्लाउड्स भी उसको छोटा बना रही हैं। बट वन हु इज सीइंग दैट, ही इज फीलिंग दैट जलाकाश हैज अ मूवमेंट। जो भी जल को देखेगा उसको लगेगा कि इट हैज गॉट अ मूवमेंट। तयोहो, तयोहो मतलब ऑफ ऑफ दैट जलाकाश एंड ऑफ दैट मेघाकाश, इन दोनों का तयोहो। आधारो तू घटाकाश महाकाशो, उन दोनों का आधार कौन है? बेस कौन है? आधारो बेस, दोनों का ही बेस कौन है? आधारो। और घटा, आधार ऑफ घटाकाश इज जलाकाश और आधार ऑफ मेघाकाश इज महाकाश। दोनों का जो ये है, जो दोनों का जो आधार है, सबस्ट्रेटम, क्योंकि दोनों ही डिपेंडेंट है। अब दोनों डिपेंडेंट किस पे है? तो जो जलाकाश है, वो जो जलाका मेघाकाश है, घटा जला, आधार जलाकाश का जो है वो है घटाकाश, और मेघाकाश महाकाश का जो है वो है मेघाकाश। इस तरह से दोनों डिपेंडेंट है, सबस्ट्रेटम है दोनों के पास में। सो निर्मल, और वो कैसा है? सुनिर्मल, वो जो सबस्ट्रेटम है वो सुनिर्मल है, वो किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और वहां पे हमको ऐड करना है भवतः, असंगः, वो जो है सुनिर्मल मतलब असंगः, भवतः, ये दोनों ही असंग है। कौन कौन से असंग है? ये दोनों ही असंग है, घटाकाश और मेघाकाश, ये दोनों असंग है। ये दोनों जो है डिपेंडेंट नहीं है। नेक्स्ट वाला हम पढ़ते हैं 226। इजी है सारे, छोटे छोटे। एवं आनंद विज्ञान अयो मायातिर्वशो तदधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मले। एवं आनंद विज्ञान अयो मायातियो वशो तदधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तु सुनिर्मले। अब यहाँ पे दृष्टांत दिया गया है। एवं, एवं मतलब इन दिस वे, दृष्टांत इज गिवन इन दिस वे। क्या बोल रहे हैं? दिस वे, दार्ष्टान्त इज गिवन, दृष्टांत, दृष्टांत पहले ही दे दिया था, बोल रहे दार्ष्टान्त दे दिया है न। आनंद और विज्ञानमय, यहाँ पे मय छिपा हुआ है, आनंद के बाद में वहां पे मय छिपा हुआ है, आनंदमय और विज्ञानमय दोनों। तो माया इज हीटर, तो आनंदमय मतलब क्या? ईश्वर। आनंदमय मतलब ईश्वर, ईश्वर कहाँ पे? मैक्रोकॉस्मिक चिदाभास। और विज्ञानमय मतलब क्या? माइक्रोकॉस्मिक चिदाभास। ये दोनों, हाँ, ये दोनों दिया गया है मांडुक्य उपनिषद से, मांडुक्य कारिका से, 5th मंत्र के, हम लोग अगला देखेंगे ना, वही उसमें से किया गया है, टेकन फ्रॉम मांडुक्य कारिका। यत्र सुप्तौ न कांचन कामं कामयते न कंचन स्वप्नम पश्यति तत्र सुषुप्तम्। सुषुप्तस्थान एकीभूतः प्रज्ञानघन एव आनंदमयो हि आनंद भुक् चेतो मुखो प्राज्ञ द्वितीय पादः। ये लिया गया, ये बताया गया, ठीक है। तो ये चीज जो है आनंदमय विज्ञानमय, ये लिया गया है कहाँ से? ये लिया गया है हमारे मांडुक्य कारिका से। तो करस्पॉन्डिंग टू ईश्वर मेघाकाश जो है, और करस्पॉन्डिंग टू जीव जलाकाश है। ये दोनों ही यहाँ पे बताया गया है। माया धियोर वशौ, they are under, these two are under the control of, वशौ मतलब these two are under the control of माया। माया मतलब मैक्रोकॉस्मिक कारण, और धियः इंडिविजुअल सटल बॉडी। माया मतलब मैक्रोकॉस्मिक कारण, रिफ्लेक्टिंग मीडियम, और धिया मतलब सटल बॉडी जो है हमारा माइक्रोकॉस्मिक पे। वहां पे हमको भवतः, क्योंकि डुअल डुअल है इसलिए भवतः ऐड करना है। बोथ चिदाभास आर डिपेंडेंट,
दोनों ही डिपेंडेंट है। सो इंडिपेंडेंट इज मिथ्या, जो भी डिपेंडेंट चीज है वो मिथ्या हो जाएगा। दे आर डिपेंडेंट ऑन उसी। तो ये उपहित इज डिपेंडेंट ऑन उपाधि। ये माया धियोर वशौ तद अधिष्ठान, यहाँ पे हम लोग क्या प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग अस्सी पद प्रूव कर रहे हैं। हाँ, तो जीव एंड ईश्वर आर डिपेंडेंट ऑन देयर रिस्पेक्टिव कंडीशनिंग्स पर, वो डिपेंडेंट है अस्सी पद को एक और वो ऐक्यम बता रहे हैं। तो तद अधिष्ठान कूटस्थ और ब्रह्मणी, ये उनका जो दोनों का जो अधिष्ठान है, तद मतलब दीज टू का जो अधिष्ठान है वो क्या है, अधिष्ठान है कूटस्थ एंड ब्रह्मा। दोनों ही कूटस्थ एंड ब्रह्मा सेम, बट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू भेद इज मेंशन। तो हम लोग के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे ये भेद जो है, ये मेंटेन भेद जो है ये बताया गया है। तो क्या बोल रहे हैं, कूटस्थ ब्रह्म अधिष्ठान और तद अधिष्ठान कूटस्थ ब्रह्मणि तो सुनिर्मले। सुनिर्मले, निर्मले, निर्मले जो है यहाँ पे निर्मला, निर्मले, निर्मलानी न्यूटर जेंडर। हाँ, तो उस हिसाब से यहाँ पे दिया गया है। तो निर्मले मतलब बोथ आर दोनों ही जो है यहाँ पे जो भी बोला जा रहा है, जो सबस्ट्रेटम है वो दोनों ही कैसे हैं, वो दोनों एट्रीब्यूटलेस है, उसमें कोई भी एट्रीब्यूट नहीं है, गुण नहीं है। तो इसीलिए वो बोल रहे हैं दोनों ही, वहां पे डिफरेंस नहीं है, उसमें किसमें डिफरेंस नहीं है, उसमें दोनों ही कॉन्शियस में, ईश्वर और जीव में डिफरेंस नहीं है। इसको बोलते हैं हम निस्सामान्य विशेषण। सबस्ट्रेटम जो है दोनों के, वो दोनों ही एक ही है, सबस्ट्रेटम अलग अलग है। तो टू निर्गुण जो दो निर्गुण है ऐसा पॉसिबल नहीं। कितनी हंसी वाली बात हो जाएगी ना, अगर दो निर्गुण हम बोलेंगे कि ये भी निर्गुण है। इट इज ऐसे हम बोल रहे हैं कि दो लड़के हैं वो अलग अलग हैं, अब अलग अलग हैं दो लड़के, तो फिर उनका तो गुण कुछ ना कुछ उनको अलग करने के लिए होगा। वैसे यहाँ पर भी यही बोला जा रहा है कि ये दोनों ही जो अधिष्ठान है इन दोनों के ही, वो आनंद और विज्ञान में के, वो दोनों ही एक ही है। एक जो है मायाधी और वशौ, एक माया का है और एक घी सटल बॉडी इनका इनके ऊपर में है। पर वो दोनों ही जो है अगर हम हटा देते हैं माया भी और घी भी, तो फिर वहां पे साहित्य में एक ही लगेगा, अलग अलग। तद अधिष्ठान जो है ना ये अलग वर्ड, और कूटस्थ ब्रह्मणी ये अलग वर्ड। तो ये दोनों अलग अलग वर्ड है। कूटस्थ ब्रह्मणी इज डिफरेंट और तद अधिष्ठान इज डिफरेंट। तो सुनिर्मले, फिर से वही सुनिर्मले मतलब जो हमने अभी पिछले वाले श्लोक में देखा, निर्मल मतलब असंग, वो असंग है, यहाँ पर अधिष्ठान जो है वो असंग है। 227 श्लोक। एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि देहोन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम्। एतत् कक्षोपयोगेन सांख्ययोगौ मतौ यदि देहोन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयताम्। आत्मत्वेनाभ्युपेयताम्। अब यहाँ पे इस इक्वेशन के बाद एतत् कक्षा मतलब हो गया हमारा, हम बोले कंपार्टमेंट्स या कैटेगरीज। तो आफ्टर इक्वेशन, इक्वेशन ये जो बोथ कॉन्शियसनेस एंड वन ऐसा बोल दिया आपने, बट बिफोर दैट यहाँ पे एक पूर्व पक्ष एक कोई ऐसा बोल रहा है कि अभी तो आपने बोल दिया कि दोनों को इक्वेट कर दिया कि दोनों ही कॉन्शियसनेस इधर भी और उधर भी ईश्वर का और जीव का एक ही है। पर हम बोल रहे हैं कि इक्वेट करने से पहले एक इंटरमीडिएट स्टेट आता है, उसमें हम बोल रहे हैं कि उसमें ये सांख्य और योग जो जो अपनी अपनी बात कह रहे हैं वो सही है, ऐसा बोला जाता है। हाँ, तो ये बोल रहे हैं कि ठीक है, आप बोल रहे हैं माइक्रोकॉस्मिक स्टेज पर ये सारा उसमें कंडीशनिंग हटा दिया आपने, तो वो दोनों एक ही है। पर उसके पहले भी कोई कोई स्टेजेस आते हैं जहाँ पे माइक्रोकॉस्मिक और मैक्रोकॉस्मिक स्टेजेस आते हैं कॉन्शियसनेस के। तो उसमें उसमें कॉन्शियसनेसेस आर डिफरेंट। तो कूटस्थ जो है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, माइक्रोकॉस्मिक कॉन्शियसनेस। ब्रह्मा बोल रहे हैं हम मैक्रोकॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हाँ, और इसलिए जब बीच में भी इंटरमीडिएटरी स्टेट भी आता है
उसमें सांख्य योग फिलोसफी आर करेक्ट, ऐसा बोला जा रहा है। हाँ, तो वो लोग बोल रहे हैं, इसलिए जैसे सांख्य और योग बोलते हैं जीव जीव भेद है, जीव ईश्वर भेद है, जीव जगत भेद है, ये सारा भेद सही है। तो इसीलिए देयर कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो यूजफुल फॉर अ पर्सन। विद्यारण्य स्वामी जी यहाँ पे ये हम लोग को बताते हैं कि अगर तुम ऐसा कहोगे तब तो सारे के सारे कहीं ना कहीं फिलोसॉफीज आपको सही लगेंगे, किसी ना किसी एंगल से सारे। हम लोग वी आर हियर नॉट टू put the intermediary truth or the impermanent truth, or we are here to prove the absolute truth। हमको एब्सोल्यूट ट्रूथ जो है उसको हम लोग को देखना है यहाँ पे, ना कि हम लोग एक्सपीरियंशियल ट्रूथ के बारे में नहीं। अब वैसे तो बोला जाए, कोई भी क्राइम करके भी पर्सन आएगा, वो बोलेगा कि मेरा जो मैं पुअर हूँ, आई एम वेरी पुअर एंड आई हैव अ स्मॉल चाइल्ड एट होम एंड दैट इज व्हाई आई डिड दिस क्राइम टू सेव हिम फ्रॉम फ्रॉम हंगर एक्सेट्रा, जो भी है। फ्रॉम हिज पॉइंट ऑफ व्यू उसको लगेगा कि क्राइम भी सही है। तो यहाँ पे विद्यार्थी स्वामी पर बोल रहे हैं तो आपको इस चीज से बचना है। वी आर हियर टू प्रूव द एब्सोल्यूट ट्रूथ, नॉट द इंटरमीडिएटरी और एक्सपीरियंशियल ट्रूथ। इस तरह से यहाँ पे बोल रहे हैं एतत् कक्षोपयोगेन। ये एतत् कक्षोपयोगेन मतलब इस इंटरमीडिएटरी स्टेट में क्या होगा, सांख्य योग मतो यदि, इसका दे ऑल्सो हैव उपयोग उपयोगेन, कक्ष उपयोगेन, उसका भी दे हैव उपयोग। अगर आप बोल रहे हैं सांख्य और योग मतो, ड्यूअल केस है दोनों, यदि वी से दैट फ्रॉम सांख्य एंड योग ऑल्सो देयर इज सम उपयोग, देन तो फिर क्या होगा, देहोन्नमय कक्षत्वात् आत्मत्वेनाभ्युपेयता। फिर तो देन वी हैव टू देहो अन्नमय, ये कौन बोलता है, चारवाक। ये जो देह जो है ये अन्नमय जो है ये देह है, उसी देह को ही वो लोग आत्मा मानते हैं। बॉडी इज आत्मा, देन वी हैव टू एक्सेप्ट चारवाक आल्सो, वी हैव टू एक्सेप्ट बॉडी एज आत्मा आल्सो। हाँ, वो लोग क्यों बोलते हैं ऐसा, बिकॉज कॉन्शियसनेस इज नॉट सेम। होता है कॉन्शियसनेस तो दिखाई नहीं देता है, कॉन्शियसनेस दिखाई नहीं देता है तो इसीलिए क्या है, इसीलिए वो है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है ही नहीं। कॉन्शियसनेस नहीं है, रीबर्थ नहीं है, पिछला जन्म नहीं है, कर्म नहीं है, ईश्वर दिखाई नहीं देता, ईश्वर नहीं है, वो भी नहीं है। रहो मजे से। तो एब्सोल्यूट कांट बी टू, दो नहीं हो सकते एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट आप उसको भी मान रहे हो, इसको भी मान रहे हो, परमानेंट जो चीज होती है एब्सोल्यूट होती है, वो दो नहीं हो सकती है, दिस वन ओनली। और इसलिए डोंट ब्रिंग अननेसेसरी इमोशंस while while proving the truth। हम इंटरमीडिएटरी जो भी चीज बोल रहे हैं वहां पे हमको समझ में आना चाहिए कि दैट इज व्यवहारिक लेवल, that cannot be absolute level। तो by व्यवहार you can deal with emotions, but जब हम लोग प्रूव कर रहे हैं कुछ ट्रूथ को उस समय we have to take out all the emotions and keep it aside। ये चीज यहाँ पे बोली जा रही है, नहीं तो फिर हर चीज को सारे ही सारे फिलोसफीज आपको किसी ना किसी एंगल से सही लगेंगे, ये चीज बोली जा रही है। चलिए 228 पर आते हैं। आत्मभेदो जगत् सत्यम ईशोन्य इति चेत्रयम् त्यज्यते तैस्तथा सांख्य योग वेदांत सम्मतिः। आत्मभेदो जगत् सत्यम ईशोन्य इति चेत्रयम् त्यज्यते तैस्तथा सांख्य योग वेदांत सम्मतिः। अब यहाँ पे पूर्व पक्ष आया। पूर्व पक्ष बोल रहा है कि वी ऑल्सो से दैट आत्मा इज असंग चित्त, बोल रहा है। विद्यारण्य स्वामी जी बोलते हैं कि ठीक है, हम बोल रहे हो तीनों असंग चेतन विभु है, पर देर आर थ्री डिफरेंसेस एक्सेप्टेड बाय सांख्य और योग। कौन कौन से थ्री डिफरेंसेस है, जीव जीव का भेद, जीव ईश्वर का भेद और जीव जगत का भेद। सांख्य जो है क्योंकि वो ईश्वर को नहीं मानता है इसलिए वो जीव जीव भेद जीव जगत भेद मानता है। योग जो है वो तीनों भेदों को मानता है क्योंकि वहां पे वो ईश्वर को भी मानता है, पर क्योंकि सांख्य में ईश्वर नहीं है इसलिए वो दो भेदों को मानता है, और योग जो है वो तीन भेदों को मानता है। यहाँ तक हो गया। तो फिर विद्यार्थी स्वामी जी बोल रहे हैं वी आर गोइंग टू एक्सेप्ट सांख्य इन वेदांत कैटेगरी। अगर तीन कंडीशंस हमारे हैं उसको आप फुलफिल कर दो तो फिर हम ये जो सांख्य बोल रहा है जो भेद के साथ में,
ये तीन ही, ये हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे। क्या? आत्मभेदो, फर्स्ट वर्ड, आत्मभेदो, जगत सत्य, ईशा अन्य, ये तीन कंडीशन बोल दिया। पहले दे शुड लीव आत्मभेद, आत्मभेद जो है उसको ये लोग छोड़ते हैं कि आत्मा में जो दो दो भेद है, हम सांख्य को अपने कैटेगरी में, वेदांत की कैटेगरी में एक्सेप्ट कर लेंगे। जीव जीव भेद छोड़ दे, आत्मा बहुत सारे, सांख्य बोलता है ना पर हेड एक एक आत्मा। जगत सत्य, और सांख्य और योग दोनों के लिए ही जगत जो है वो सत्य है। क्यों? क्योंकि प्रकृति ने बनाया हुआ, प्रकृति सत्य है, इसलिए वो भी सत्य है। और जीव जो है वो बहुत सारे हैं। ईशा अन्य इति चेत, और ईश अन्य, जो जीव और ईश्वर का जो भेद है उसको आप छोड़ दीजिए। इति चेत त्रयम, ये जो तीन है, इति ये इसका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। इति चेत त्रयम त्यज्यते तैहि, ये एक सेंटेंस है। इति चेत त्रयम त्यज्यते तैहि, इति चेत, अगर तीनों को, इफ दे आर रेडी टू लीव दीज थ्री, तो ये तीन हो जाने से, तैहि तदा सांख्य योग वेदांत सम्मति, हाँ, तो फिर सांख्य योग और वेदांत की सम्मति हो जाएगी। दे आर इन अलाइनमेंट ऑफ थॉट्स। ये तीन ही तो डिफरेंस बना रहे हैं ना। तो सांख्य में क्या है? प्रकृति और पुरुष, दे एंजॉय द सेम रियलिटी, दोनों ही सेम ही है। प्रकृति जो है वो कैसी है? विकारी है पर सत्य है। कैसा है देखिए, प्रकृति, इसीलिए हम उसको बोलते हैं प्रवाही सत्य। वो विकारी है, वो चेंज हो रही है, बट इट इज सत्य। और आत्मा कैसा है? आत्मा इस कूटस्थ सत्य है, आत्मा कूटस्थ सत्य है। और प्रकृति इस मिथ्या, प्रकृति इस मिथ्या। और इफ प्रकृति जो है मिथ्या हो गई, तो फिर वो कर्त्री नहीं बन पाएगी। अगर मिथ्या बना दिया उसको, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? प्रकृति जो है वो पुरुष के लिए काम कर रही है और पुरुष के लिए भोग दे रही है। पर अगर यहाँ पे उसने उसको बना दिया, कर्ता बना दिया, तो इट कांट वर्क फॉर पुरुष। अगर मिथ्या बना दिया सर, तो फिर वो प्रकृति पुरुष के लिए कैसे काम करेगी? और पुरुष जो है वो मैनी, एंड प्रकृति इज सत्य फॉर देम। इस तरह से ये लोग मानते हैं। तो अगर प्रकृति जो है मिथ्या हो गया, तो फिर इट हैज टू डिपेंड ऑन सम पुरुष, और वो पुरुष एक ही, क्योंकि किस किस पे वो होगा, डिपेंडेंट किस पे होगा? एक ही सत्य पे होगा। तो पुरुष जो है वो एक हो जाएगा। आप सोचिए, पुरुषत्व के का बहुत्व को मेंटेन करने के लिए उन्होंने प्रकृति को बना दिया रियल, और प्रकृति को रियल बनाने के बाद में बोल रहा है कि प्रकृति ने ही जगत बनाया। तो बहुत्व ऑफ पुरुष इज बिकॉज, क्यों बहुत्व बना दिया? बोले कि नहीं, एक अगर लिबरेट हो गया तो सारे लिबरेट हो जाएंगे, एक बंधन में आ गया तो सारे बंधन में आ जाएंगे। इसलिए आप बहुत सारे रखो तो हम सेफ है। बहुत सारे पुरुष हैं, कोई किसी के से, कोई किसी का संबंध नहीं है। तई ही मतलब यहाँ सांख्य हो गई, तो योग और सांख्य और ऑलमोस्ट वन, एक्सेप्ट दैट ईश्वर थे। अगर ईश्वर को हम छोड़ देते हैं तो बाकी सब, तो ईश्वर के ही पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे बोला जा रहा है। तदा, देन थ्री विल अलाइन इन प्रिंसिपल। तदा, अगर ये तीनों चीजों को हम, आत्मभेद, जगत सत्य, ईश्वर अन्य, इन तीनों को छोड़ देते हैं, तो ये तीनों के तीनों एक ही अलाइनमेंट में हो जाएंगे। ठीक है, तो लीव योर इंसिस्टेंस, ये हम बोल रहे हैं उनको कि लीव योर इंसिस्टेंस दैट पुरुष इज मेनी, प्रकृति पुरुष आर डिफरेंट, और ईश्वर इज डिफरेंट दैन पुरुष। ये तीन चीजें अगर आप मान लेते हैं तो फिर मान हो जाए। ये मोक्ष जो है इज अ नोशनल करेक्शन दैट आई एम फाइनाइट। हमारा जो नोशन है हमारा कि आई एम इन दिस बॉडी, आई हैव टेकन बर्थ, आई विल डाई, ये सारी चीजों को ही करेक्शन करना ही हमारा मोक्ष है। हम एक वर्ल्ड के पोर्शन है, और हम घट घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं, परिस्थिति हमें घटा रही है, बढ़ा रही है। तो ये मैनीनेस जो भी है हमारा, वो किस लिए है? ये सटल बॉडी के कारण है। बहुत सारे रिफ्लेक्शंस जितने हैं, उतने उतने सारे जीव बन गए। माया के कारण वो बन गया है, बट माया को तो ये लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो सांख्य के का जो मोक्ष है वो हमें पता है क्या है? प्रकृति और पुरुष का विवेक है, उसको अलग अलग कर दो। हाँ, तो देयर कैन बी मेनी जीवास एज पर सांख्य, और वो सब कैसे हैं? वो सारे के सारे आभासी, आभासी बहुत सारे हैं,
टैप हसी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अब नेक्स्ट वाला का मैं थोड़ा सा जिस्ट बना के इसको हम लोग कल देखेंगे। क्या है, पूर्व पक्ष आ रहा है। दया दूसरा दूसरा पूर्व पक्ष आ रहा है। ये हमारा कौन सा श्लोक था, 228 229 में। अब एक और पूर्व पक्ष आ रहा है और वो बोल रहा है कि ये जो जो भी तीन भेद है ये नॉन एसेंशियल, ये है नहीं ज्यादा, इसका इम्पोर्टेंस नहीं है। their presence or absence not important at all for liberation। अगर हमको लिबरेशन चाहिए, मोक्ष चाहिए, तो भी नहीं, इसका कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। ओनली असंग स्वरूप ऑफ जीव शुड बी नोन। आप इसको जीव जीव भेद रखो, जगत रखो या ईश्वर रखो, उसमें कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। बस जो जो जीव है उसको पता होना चाहिए कि मैं असंग हूँ। इम्पोर्टेंस है इस चीज का। तो विद्यारण्य स्वामी जी यहाँ पे असंगता जो है वो हमको डिस्कवर करना है। तो अगर हम असंगता को डिस्कवर कर लेंगे तो ये पूर्व पक्षी बोल रहा है, तो हम मोक्ष को डिस्कवर कर लेंगे अपने आप ही। तो सांख्य जो है वो भी बिलीव करता है असंगता में, वी ऑल्सो बिलीव इन असंगता। तो विद्यारण्य स्वामी जी यहाँ पे बोल रहे हैं, उसको काट के विद्यारण्य स्वामी जी का थोड़ा सा वो टॉन्ट भी करते हैं, टॉन्टिंग भी है थोड़ा सा। तो वो यहाँ पे बोलते हैं कि जब तक डुअलिटी है उस जीव की, मीन्स रियल जीव है, रियल जगत है, रियल है सब कुछ, ईश्वर भी रियल है, हाँ, तो दे विल अफेक्ट नेचुरली। अगर तीन कोई व्यक्ति हैं एक ही रूम में है, हाँ, तो एक दूसरे का नेचर जो है वहां पे अफेक्ट करेगा। हमारा अगर शरीर में ही हमारा हेडेक हो रहा है, हमारा डाइजेशन को अफेक्ट करता है, हमारी दूसरी चीजों को, एक्शंस को अफेक्ट करेगा। अगर कोई तीन प्रोजेक्ट है तो भी एक दूसरे से वो प्रोजेक्ट जो है अफेक्ट करते हैं। कोई भी ऐसे तीन चीजें हैं तो अफेक्ट करेंगी। इट इज नॉट पॉसिबल कि वो आप एक साथ में भी हैं और अफेक्ट भी नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इफ जीव जगत भेद इज देयर, इट विल अफेक्ट। तो जीव जगत जो है वो असंगता और जीव इज वेरी डिफरेंट, वेरी डिफिकल्ट उस समय, क्योंकि इन डुअलिटी एवरीथिंग इज अफेक्टेड बाय ईच अदर। आपने तीन चीजें बना के रख दिया है तो वो तो अफेक्टेड होगा ही उसमें। विद्यारण्य स्वामी जी बोल रहे हैं कि इंस्टेड ऑफ वर्किंग फॉर मोक्ष, हाँ, व्हाई डोंट यू वर्क फॉर दैट परमानेंट जॉय ऑफ सेंस ऑब्जेक्ट्स। ये क्या बात कर रहे हैं आप, परमानेंट सेंस ऑब्जेक्ट हो सकता है क्या कभी? हाँ, तो बोल रहे हैं विद्यार्थी स्वामी जी कि आप मोक्ष के लिए क्यों काम कर रहे हो, आप परमानेंसी ढूंढो ना, सेंस ऑब्जेक्ट्स में ही ढूंढो। आप जब परमानेंटली उसको बना रहे हो, इस पूरे संसार को भी, आप जगत को भी, जीव को भी, सबको बना रहे हो, तो उसी में आप परमानेंसी ढूंढो। ये तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि देयर इज नो परमानेंसी इन सेंस ऑब्जेक्ट्स। तो विद्यार्थी स्वामी जी बोल रहे हैं कि आप इमेजिन करो ना, इमेजिन करो उसमें, व्हाई कांट यू गिव एन इमेजिनरी परमानेंसी उसमें, सेंस ऑब्जेक्ट्स में उसका स्टेटस में आप डाल दो। तो पक्ष बोल रहा है कि दिस इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है कि हम लोग परमानेंसी डालें किसी भी सेंस ऑब्जेक्ट में। तो विद्यारण्य स्वामी जी तब बोलते हैं उनको कि असंगता ऑफ जीव इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल फॉर मी। जैसे ये तुम्हारा पॉसिबल नहीं है, वैसे ही असंगता जो है जीव की पॉसिबल है। तो ही इज गिविंग एन इंटरमीडिएटरी आंसर फॉर गिविंग अ परमानेंट कंक्लूजन। परमानेंट सोल्यूशन देने के लिए वो एक इंटरमीडिएटरी आंसर देते हैं। वो थोड़ा सा टॉप देखने में वो इसको करते हैं, इसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं 229 से लोग कर देंगे। आज बहुत शॉर्ट सा मैंने क्लास लिया, इसको शुरू करते हैं। कल हम लोग हमारे टाइम पे जाएंगे। ठीक है, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।